हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और आपकी सीटेट की प्रिपरेशन अच्छे से चल रही होगी। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं मैथ्स पेडागोजी की कुछ पॉइंट्स ऐसे जो आपको डायरेक्ट एग्जामिनेशन पेपर में मिलने वाले हैं। ठीक है, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आ ही जाते हैं पॉइंट्स मैथ पेडागोजी के। ठीक है, तो इन पॉइंट्स को हम खूब अच्छे से क्लियर कर लेते हैं, जिससे इससे रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आपके क्वेश्चन एकदम राइट हो जाएंगे। ठीक है, तो अपने टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं उन पॉइंट्स को जो पेपर में आते हैं। तो देखिए, फर्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, इसमें हम बात करने वाले हैं नेचर ऑफ मैथमेटिक्स, गणित की प्रकृति के बारे में। मीन्स गणित की प्रकृति कैसी होती है। तो देखिए, पहला पॉइंट क्या कह रहा है, गणित में संख्याएं, गणित में संख्याएं स्थान दिशा मापतौल आदि का ज्ञान प्राप्त किया जाता है। तो गणित में हम क्या करते हैं, संख्याओं का ज्ञान प्राप्त करते हैं। ठीक है, फिर स्थान, कहीं अगर हमें दूरी डिस्टेंस की बात करनी है तो भी हम मैथ्स वहाँ पे लगाएंगे। दिशा डायरेक्शन में भी, मापतौल में भी, सब में हमारे क्या लगती है, डेली लाइफ में हम देख रहे होते हैं कि मैथ्स ही सब जगह यूज़ हो रही होती है। तो मैथ का ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हम हर चीज़ में इस मैथ को यूज़ कर रहे हैं। ठीक, फिर आगे बात करते हैं, गणित विज्ञान की क्रमबद्ध संगठित तथा यथार्थ शाखा है। देखिए, मैथ जो है एक साइंस की ऐसी शाखा जिसमें हम हर चीज़ का यथार्थ रूप से अध्ययन करते हैं। ठीक है, एक क्रमबद्ध, जहाँ पर एक हम सीक्वेंशियल, संगठित और कैसे यथार्थ शाखा है जिसमें हम यथार्थ रूप से हर एक चीज़ को पढ़ते हैं। ठीक, हर चीज़ का हमें नॉलेज मिलता है। तो वो चीज़ हम किस में सीखते हैं, मैथ में सीखते हैं। फिर बात करते हैं, गणित जो है विज्ञान का अमूर्त रूप है। अमूर्त रूप क्या होता है, देखिए, मूर्त वो चीज़ होती है जो हमारे सामने एकदम हमको नजर आती है, वो चीज़ क्या होती है, मूर्त होती है। बट जो चीज़ हमको उस चीज़ को हम इमेजिन कर पाए बट हमारे सामने नहीं हो, तो उस चीज़ को हम क्या कहेंगे, अमूर्त। मीन्स क्या हो जाएगा, यहाँ पे गणित जो है विज्ञान का क्या है, अमूर्त रूप होता है। गणित जो है विज्ञान का क्या है, अमूर्त रूप है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, गणित तार्किक विचारों का एक विज्ञान होता है। देखिए, गणित जो होता है जिसमें हम तर्क के आधार पर हर एक काम करते हैं। ठीक है, तो एक तार्किक विचारों का एक विज्ञान होता है जो मैथ होता है। तो ये वाला हो गया पॉइंट। फिर बात करते हैं, गणित में आगमनात्मक तथा प्रायोगिक, गणित जो है आगमनात्मक तथा प्रायोगिक विज्ञान है। ठीक है, गणित जो है आगमनात्मक तथा प्रायोगिक विज्ञान है जिसमें हम हर एक चीज़ को प्रयोग के द्वारा देख लेते हैं। मतलब हर एक चीज़ को हम प्रूव कर सकते हैं, हर एक चीज़ को हम, ये नहीं कि ये चीज़ होती है बट हम उसको चीज़ को पता कर सकते हैं कि ये चीज़ होती है तो कैसे होती है। ठीक, तो ये चीज़ हम मैथ में सीखते हैं। फिर बात करते हैं, गणित के ज्ञान का आधार जो होता है हमारी ज्ञानेंद्रियां होती हैं। गणित के ज्ञान का आधार जो है हमारी ज्ञानेंद्रियां होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है, गणित के नियम, सिद्धांत, सूत्र सभी स्थानों पर एक समान होते हैं। देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या कह रहा है, गणित के नियम, सिद्धांत, सूत्र सभी स्थानों पर एक समान होते हैं जिससे उनकी सत्यता की जांच किसी भी समय तथा स्थान पर की जा सकती है। देखिए, मैथ जो है, अगर आप यहाँ पर कोई चीज़ पढ़ रहे हैं, मतलब हर एक स्थान पर, चाहे जिस प्लेस पे हम उस चीज़ को यूज़ करेंगे, वो एग्जैक्ट वैल्यू सही आपको हर एक जगह पे देगी, हर टाइम पर देगी। ठीक, तो यानी मीन्स इसमें क्या होता है, कोई चीज़ हम ये नहीं कह सकते हैं कि अभी ये चीज़ ऐसी है तो कल पता नहीं सही होगी कि नहीं सही होगी। बट यहाँ पर क्या रहता है, गणित के नियम, सिद्धांत, सूत्र जो होते हैं एकदम एक्यूरेट होते हैं, सभी स्थानों पर एक समान होते हैं जिससे उनकी सत्यता की जांच किसी भी समय तथा स्थान पर की जा सकती है। फिर बात करते हैं, गणित के ज्ञान का उपयोग, गणित के ज्ञान का उपयोग विभिन्न विज्ञान की विभिन्न शाखाओं, मैथ देखिए, गणित के ज्ञान का उपयोग विज्ञान की सभी शाखाओं यथा भौतिकी, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान तथा अन्य सभी विषयों में किया जाता है। देखिए, आपने पढ़ा होगा मैथमेटिक्स इज द मदर ऑफ ऑल लैंग्वेजेस। ठीक, तो यहाँ पर क्या हम बात करते हैं, मैथमेटिक्स, अगर हम मैथमेटिक्स को देख रहे हैं तो उसको हम हर एक सब्जेक्ट में यूज़ करेंगे। ठीक, आपने अभी तक पढ़ा भी होगा, देखा होगा, मैथ्स हर एक सब्जेक्ट में यूज़ हो ही जाती है, चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, हर जगह पे मैथ का यूज़ होता है। ठीक, तो देखिए, इस तरीके से ये क्या हो गई, जाके बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हो गई, यानी गणित के ज्ञान का उपयोग विज्ञान की विभिन्न शाखाओं, ऑलमोस्ट सभी शाखाओं में हम इसका यूज़ करते हैं। फिर बात करते हैं, गणित के अध्ययन से आगमन, निगमन तथा सामान्यीकरण की योग्यता का विकास होता है। आगमन, निगमन तथा सामान्यीकरण की योग्यता का विकास होता है। देखिए,
आगमन क्या होता है? आगमन आपने विधि भी पढ़ी होगी, हम अपने अगले वीडियो में इस चीज़ को लेकर भी आने वाले हैं। देखिए आगमन क्या होता है, जिसमें हम चीज़ को कैसे पढ़ते हैं, उदाहरण से नियम की ओर चलते हैं। ठीक, उदाहरण से नियम की ओर चलते हैं, ये चीज़ हम छोटे क्लासेस में देखते हैं। बट जहाँ पर निगमन होता है वहाँ पर हम क्या करते हैं, नियम से उदाहरण की ओर चलते हैं। ठीक, और जनरलाइजेशन की योग्यता का विकास होता है। मतलब जैसे आपने देखा होगा मैथ की बहुत सारी थ्योरम्स ऐसी होती हैं जिनको हम जनरलाइजेशन की बेसिस पे सॉल्व करते हैं। मीन्स उस चीज़ को हम 1 2 पर चेक कर लेते हैं वैल्यू, फिर हम उस चीज़ को मान सकते हैं कि अगर 2 पर 3 पर ये चीज़ सही बैठ रही है तो आगे भी सही बैठेगी। तो इस चीज़ की योग्यता का विकास मैथ से होता है। फिर बात करते हैं हम गणित के अध्ययन से बालकों में आत्मविश्वास तथा आत्मनिर्भरता का विकास होता है। देखिए ये तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैथ जो होती है, मैथ पढ़ने का एक बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न ये होता है, कोई चीज़ें मैथ की ऐसी होती हैं जो हम कहीं पर भी अपनी डेली लाइफ में ज़्यादा यूज़ नहीं कर रहे होते हैं, बट मैथ जो होती है हमको हमारे अंदर आत्मविश्वास बनाए रखने में, आत्मनिर्भरता बनाए रखने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। मीन्स देखिए अगर मैथ की बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम आ जाती हैं कभी भी, तो लेकिन हम उस चीज़ को देख के हमारे अंदर घबराहट नहीं होती, हमारे अंदर क्या होता है, उत्साह होता है कि यार इस चीज़ को हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो इस चीज़ से क्या होता है, बच्चों के अंदर एक पेशेंस आता है, उनके अंदर उत्साह आता है, उनके अंदर क्या होता है, आत्मविश्वास तथा आत्मनिर्भरता आती है। ठीक है, अगर वो सोचते हैं, अगर मैथ जो है, देखिए मैथ जो होती है उसको हम अपने डेली लाइफ से भी रिलेट करके सीख सकते हैं। हमारी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, ठीक, अगर हम उन प्रॉब्लम्स को फेस कर सकते हैं, तो अगर हमने मैथ्स में इतनी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स फेस की हैं तो हमारे अंदर वो कॉन्फिडेंस होता है कि हम उन प्रॉब्लम्स को भी फेस कर पाएंगे। ठीक, यानी हर एक बच्चे में क्या होता है, मैथ से आत्मविश्वास तथा आत्मनिर्भरता का विकास होता है। इस तरीके से हमने जितने पॉइंट्स ऑलमोस्ट पूछे जाते हैं ज़्यादातर, वो सभी पॉइंट्स हमने एक जगह पे लिखे हुए हैं। आप इनको अपने जहाँ पर भी नोट्स प्रिपेयर कर रहे हैं वहाँ पर इन पॉइंट्स को अच्छे से नोट कर लीजिएगा, इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, जिससे आपको एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। ठीक, और अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को, नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अगर सब्सक्राइब किया हुआ है तो प्लीज़ हमारे चैनल को शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।